आज है 16 नवंबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बधाई हो, फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, ले लिया न्यूजीलैंड से हार का बदला। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। 398 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 327 रनों पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली के 117, अय्यर के 105 और शुभमन गिल के 80 रन के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए। इसके अलावा बुमराह, सिराज और कुलदीप को एक विकेट मिले। यूपी में शिक्षकों को पंचायत ट्रांसफर के लिए देनी होगी परीक्षा, योगी सरकार नई व्यवस्था की तैयारी में। यूपी पंचायत तबादले के लिए गुरुजी को परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया में एक नया बिंदु जोड़ने जा रही है। इसके तहत परिषदीय स्कूल के शिक्षकों को मनचाहे स्कूल में तैनाती के लिए अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट पास करना होगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय और कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन भी इसी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यूपी के 3600 से अधिक अस्पतालों में अब होगा मुफ्त इलाज, योगी सरकार का निर्देश। अब यूपी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इलाज की सुविधा मिलेगी। शासन ने प्रदेश भर की पीएचसी को योजना से जोड़ने के आदेश दिए। इसके लिए निर्धारित बेड की संख्या के मानकों को भी शिथिल किया गया है। ऐसा होने पर पात्र लोगों को घर के और नजदीक यूपी में 3600 से अधिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। वहीं योजना से संबद्ध अस्पतालों की फेहरिस्त में भी 3500 से अधिक अस्पताल और शामिल हो जाएंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में खिलाड़ियों को मिलेगा इलाज, इंजरी विभाग खोले जाएंगे। यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अब खिलाड़ियों को भी इलाज मिलेगा। इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स इंजरी विभाग खोलेगा। इसमें खेलकूद के दौरान लगने वाली चोट का इलाज किया जाएगा। दूरबीन विधि से ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी प्रदेश के चुनिंदा मेडिकल संस्थानों में खिलाड़ियों के इलाज की सुविधा है। इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेरठ मेडिकल कॉलेज समेत दूसरे मेडिकल संस्थान शामिल हैं। अब आसमान से भी काशी की सुंदरता देखेंगे पर्यटक। जल और थल के बाद पर्यटक अब आसमान से भी काशी दर्शन कर सकेंगे। जल्दी प्रदेश सरकार हेली टूरिज्म योजना शुरू करने जा रही है। योजना के जरिए पर्यटक आसमान से गंगा दर्शन और वाराणसी को देख सकेंगे। वहीं चंदौली में इको टूरिज्म का भी लुत्फ उठा सकेंगे। उपनिदेशक पर्यटन राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि काशी के मंदिर और गंगा दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर चलाई जाएंगी। छठ घाटों पर होंगे विशेष इंतजाम। सीएम योगी ने पुलिस कप्तानों और सीपी को दिए खास निर्देश। धनतेरस, दीपोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा के सकुशल संपन्न होने के बाद योगी सरकार अब आगामी छठ पूजा और देव दीपावली को लेकर अलर्ट हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्तों को छठ और देव दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है। घाटों पर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने को भी निर्देशित किया गया। यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल प्रयागराज में बनकर तैयार। अगले महीने होगी कैदियों की शिफ्टिंग। यूपी के प्रयागराज में चल रही नैनी सेंट्रल जेल में क्षमता से 2 गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। सीएम योगी ने इसका बोझ कम करने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद शुरू हुए बदलाव का असर अगले महीने से दिखेगा। अगले महीने से कैदी नैनी की जिला जेल में शिफ्ट किए जाएंगे। ये जिला जेल यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल है। 2800 कैदियों को रखने की क्षमता वाली प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल अब प्रयागराज में बनकर तैयार हो गई है। अयोध्या में चौरला गांव के भक्तराम मंदिर निर्माण में सहयोगी बने। आम जनमानस ने दी समर्पण निधि। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर का वर्तमान स्वरूप देश के 4 लाख गांव के राम भक्तों के योगदान से तैयार हो गया। दिसंबर तक भूतल व प्रथम तल का निर्माण पूरा हो जाएगा। खास यह है कि देश के 4 लाख से अधिक गांव से आई छोटी छोटी धनराशि से ही भूतल व प्रथम तल का अधिकांश भाग बनकर तैयार हो गया। वहीं दर्जनों राम भक्तों ने भी 4 कुंतल सोना चांदी के रूप में अपना योगदान दिया। आवास विकास परिषद के फ्लैट खरीदने का विशेष पंजीकरण शुरू। अयोध्या में मठ आश्रम के लिए ई पंजीकरण चल रहा। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद के फ्लैट खरीदने का विशेष पंजीकरण शुरू हो गया है। 15 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। परिषद में फ्लैट्स की कीमत में 10 से 35% तक की कटौती की। आवेदन करने वालों में पात्रों का चयन 16 से 30 दिसंबर तक होगा। बिजली चोरी वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना में बड़ी छूट। कान्हा की नगरी वृंदावन में विद्युत निगम अब एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस का लाभ विद्युत बिल बकायेदारों के साथ साथ बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को भी देने जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल का बकाया है और बिजली चोरी का जुर्माना लगा है, उनको मात्र 35% राशि जमा करने से उनके केसेस का निस्तारण
हो जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना अथॉरिटी आवासीय सेक्टर विकसित करेगी। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के पास यमुना अथॉरिटी नया आवासीय सेक्टर बसाने जा रही है। इसके लिए अथॉरिटी ने 1100 हेक्टेयर जमीन का भू अर्जन प्रस्ताव तैयार किया। बताया जा रहा है कि इसे जल्द ही जिला प्रशासन को भेजा जाएगा और उसके बाद किसानों से जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस जमीन पर यीडा नया आवासीय सेक्टर 5 बसाएगी, जिसमें 50% जमीन पर 2000 आवासीय प्लॉट्स की स्कीम अगले साल जनवरी में लाई जाएगी। दिवाली पर 2 दिन में गटक गए 16 करोड़ की शराब, पिछले साल की तुलना में दुगनी हुई खपत। दीपावली के पर्व पर जमकर जाम छलका, महज 2 दिन के अंदर शहर के लोग लगभग 16 करोड़ रुपए की शराब पी गए। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में दुगना है। पिछले साल 2 दिनों में लगभग 8 करोड़ रुपए की शराब बिकी। वहीं लूकरगंज, सुलेम सराय, धूमनगंज, सिविल लाइंस, तेलियरगंज और चौक सहित कई इलाकों में लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर भी जाम टकराए। यूपी के शहर में चारों ओर लगेगा योगी सरकार का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग और कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से चलने जा रहा है। बदायूं में विनियमित क्षेत्र से बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप प्लॉटिंग कारोबार पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलने को पूरी तरह से तैयार है। अभी तक अफसर दिवाली के जाने का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए प्लॉटिंग को चिन्हित कर दिया गया है। फोर्स बल के साथ एक ही दिन में अभियान चलाकर सभी को तोड़ा जाएगा। अगले महीने कोहरे में निरस्त रहेंगी कई अहम ट्रेन, रेलवे ने जारी की सूची। अगले महीने में पड़ने वाले कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने अभी से ट्रेन का निरस्तीकरण करना शुरू कर दिया है। दिसंबर से फरवरी के बीच संभावित कोहरे के कारण कई अहम ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। इसमें प्रयागराज से चलने वाली कई अहम ट्रेन भी शामिल हैं। उत्तर रेलवे की ओर से रद्द की गई ट्रेन की जो सूची जारी की गई, इसके मुताबिक ऊंचाहार एक्सप्रेस, बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, योगनगरी ऋषिकेश, बापूधाम एक्सप्रेस, प्रयागराज रामबाग मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस, बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, ऊंचाहार लिच्छवी एक्सप्रेस, आनंद विहार बलिया क्लोन विशेष ट्रेन अप और डाउन लाइन यानी दोनों तरफ से रद्द रहेंगी। नोएडा एयरपोर्ट के पास स्थापित होगी दुनिया की सबसे ऊंची आदि योगी शिव की प्रतिमा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक आदि योगी शिव की 260 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ईशा योग परिसर में स्थापित आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा से इसकी ऊंचाई 2 गुना से अधिक होगी। अभी तक भगवान शिव को समर्पित आदि योगी शिव दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ईडा क्षेत्र में आदि योगी शिव की 260 फीट ऊंची प्रतिमा बनने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा होगी। यूपी की इन 17 दलित सीटों पर है अखिलेश की नजर। दलितों को साधने के लिए कर रहे हैं हर जतन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए के तहत अलग अलग जाति और समाज को साधने में लगे हैं। वे पिछड़ों व अल्पसंख्यक के साथ सर्वाधिक फोकस दलितों पर कर रहे हैं। इन्हें लुभाने के लिए सपा मुखिया हर जतन कर रहे हैं। 17 को नहाय खाए से शुरू होगा छठ महापर्व। गोरखपुर शहर के प्रमुख चौराहों असुरन चौक, धर्मशाला बाजार, रेती चौक, बसंतपुर, घंटाघर, गोलघर, राप्ती नगर समेत आसपास के इलाकों के बाजार सज गए। लोग पूजा के लिए छोटी से छोटी सामग्री जुटाने लगे हैं। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार को शुभ संयोग के साथ नहाय खाए से शुरू होगा। 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और 20 को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिनों के पर्व का समापन होगा। ग्राम्य विकास विभाग में खाली पद जल्द भरे जाएंगे, डिप्टी सीएम केशव के निर्देश। ग्राम्य विकास विभाग और उसकी संस्थाओं में रिक्त पद भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, ग्राम्य विकास संस्थान में रिक्त पद जल्द भरे जाने की उम्मीद बढ़ गई है। अखिलेश की ऐतिहासिक पहल का नतीजा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आभार अभियान का आगाज। सपा शिक्षक सभा की ओर से इटावा कस्बे के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पर केंद्रित धन्यवाद और आभार अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इटावा विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अखिलेश यादव की ऐतिहासिक पहल का नतीजा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विस अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि तराई में शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने की दिशा में विश्वविद्यालय बेहद जरूरी था। 10 दिन 3 छठ के मैदान की तरफ खिसक रहा केंद्र, भूकंप के कारण खोजने में जुटे यूपी के वैज्ञानिक।
दुनिया में किसी भी इलाके में भूकंप के खतरे से सुरक्षित नहीं है, यानी दुनिया भर में भूकंप के जोन एक जैसी कोई जगह नहीं। वहीं भूवैज्ञानिकों ने अब यह मंथन शुरू हो गया है कि क्या देश में भूकंपीय जोन के पुनर्निर्धारण का समय आ गया है। इसकी वजह पिछले 10 दिनों में आए भूकंप का एक छोटा व 3 बड़े झटके हैं। भूवैज्ञानिक इस संभावना को लेकर चिंतित हैं कि क्या भूकंप का केंद्र भारत के मैदानी इलाकों की तरफ खिसक रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में 4 दिन से फंसी 40 जिंदगी, दिल्ली मेट्रो, नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से मांगी जा रही मदद। उत्तराखंड टनल हादसे में बुधवार को चौथे दिन राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, लेकिन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों तक पहुंचने के प्रयास फिलहाल परवान नहीं चढ़ सके। इस बीच खबर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल रहे अफसरों ने अब विशेषज्ञों की सलाह ली। अब तक दिल्ली मेट्रो, नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से बातचीत की गई है और मदद मांगी गई है। बचाव दल इस समय थाईलैंड और नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संपर्क में है। सबसे बड़ा सवाल, सुब्रत रॉय की मौत के बाद निवेशकों का पैसा मिलेगा या नहीं। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन हो गया। उसके जाने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल है कि सहारा में लगाया हुआ पैसा वापस मिलेगा या नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इस प्रक्रिया पर सहारा प्रमुख की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी का पैसा वापस आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में तीसरे व 5वें सेमेस्टर की कक्षाएं नहीं हो पाई शुरू, आंतरिक परीक्षा कराने की चुनौती। उत्तर प्रदेश के आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विषम सेमेस्टर पहले तीसरे और 5वें की परीक्षाएं जनवरी 2024 में कराने की योजना बनाई गई। संबद्ध कॉलेजेस के सामने सेमेस्टर परीक्षा से पहले आंतरिक परीक्षा कराने की चुनौती है। अभी तक तीसरे व 5वें सेमेस्टर की कक्षाएं लगना ठीक से शुरू नहीं हो पाई, प्रवेश चल रही हैं। कानपुर की महिला के पार्थिव शरीर से पढ़ाई करेंगे छात्र। कानपुर की उषा देवी का पार्थिव शरीर एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को दान में मिला है। पुत्र डॉक्टर राजेश व अन्य परिजनों की सहमति के बाद कानपुर की संस्था युग ददीची की तरफ से उनके शरीर को एम्स को सौंपा गया। कानपुर के बर्रा की LIG 3 निवासी उषा देवी ने वर्ष 2018 में देहदान का संकल्प लिया था। सोमवार को 73 वर्ष की अवस्था में उनका कानपुर स्थित आवास पर निधन हो गया। 1.86 लाख किसानों के खातों में पहुंची 15वीं किस्त, 56 किसान को भेजी पिछली किस्तें। हाथरस में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15वीं किस्त किसानों के खाते में 15 नवंबर को भेजी गई। इस बार जिले के 1.86 लाख किसानों के खाते में धनराशि की किस्त भेजी गई है। हालांकि इसमें करीब 56,000 किसान ऐसे हैं जिनके खातों में पिछली किस्तें भेजी गई, जो कि KYC व अन्य वजह से रुकी हुई थी। BPCL ने किया बड़ा ऐलान, पेट्रोल डीजल भराने वाले ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। कंपनी ने देश भर में अपने फ्यूल रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 14,273 नए पंप खोलने का ऐलान किया। कंपनी की कोशिश इसके जरिए अपने पेट्रोल पंप के नेटवर्क को बढ़ाना है। कंपनी ने अपने पेट्रोल पंप नेटवर्क को बढ़ाने की योजना ऐसे समय पर बनाई जब देश में पेट्रोल डीजल की 6% की वार्षिक गति से बढ़ रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।